दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है ना। देखिए सर, खुश रहना बहुत आसान काम है। आज हम मुंबई की माया नगरी से जब यहां आपके बीच आए, इस टाउनशिप में आए, इस अच्छे से गेस्ट हाउस में आए, हमें लगा कि असली स्वर्ग तो यही है। हम क्या जीवन जी रहे हैं वहां पे। हाँ, कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं हम लोग, लेकिन सुखी रहना बहुत आसान है। लेकिन आप सुखी हैं ये बात दुनिया को अगर बताना है तो बहुत महंगा है कि नहीं। आदमी संतुष्ट नहीं होता, समस्या ये है। जैसे जब आदमी अगर नंगे पैर घास पे चलता है तो उसको लगता है यार काश मेरे पास पैसे होते, मैं चप्पल खरीद सकता। जब चप्पल आ जाती है तो उसको लगता है यार मैं कितना पैदल चलूं, काश एक साइकिल होती तो मैं जल्दी पहुंच पाता। साइकिल मिल जाती है तो उसको लगता है यार पैडल मारते मारते मैं थक जाता हूं, काश एक बाइक मेरे पास होती तो मैं जल्दी पहुंच जाता। जब बाइक मिल जाती है तो उसको लगता है यार काश कार मेरे पास होती ताकि मैं धूप और बारिश से बच जाता। जब कार मिल जाती है तो ऊपर हवाई जहाज देखते हुए सोचता है कि काश मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रहा होता तो कितनी जल्दी मैं एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता। और जब वो हवाई जहाज में बैठता है और ऊपर विंडो सीट से नीचे घास को देखता है तो सोचता है यार कितना व्यस्त हो गया हूं, पता नहीं घास पे चलने का अवसर मुझे कब मिलेगा। हाँ, ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। तब 1 मिनट की कविता बिना किसी भूमिका के सुनाता हूं। कविता पे ताली नहीं मांगूंगा, लेकिन जहां कहीं बात आपको अच्छी लगे बताइएगा कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ? धन्यवाद। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ? गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनम तक जाना और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ? अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इन्फेक्शन से डराना और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। हाँ? अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, डिजिटल इंडिया है, आजकल कोई याद करता है ना तो हिचकी नहीं आती, नोटिफिकेशंस आते हैं कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। हाँ। अंतिम 2 पंक्तियां सुना करके बताना कविता कैसी लगी, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा।
आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। धन्यवाद।